बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक समात जारी है। जो समात हुई है उसके अहवाल के साथ हाजिर हूँ। बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। नून लीग हो, हमारी खुफिया एजेंसियों हों, या पीछे बैठी वो इनविजिबल फोर्सेस हों, सब की सब चोर डाकुओं को बचाने के लिए एक पेज पर आ चुकी हैं। और जिस तरह की गुफ्तगू हुई है वो इंतहाई अफसोसनाक है। खैर, मैं इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। इस सारी बहस का सबसे इम्पोर्टेंट जो लैक था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो बहस हुई और उनका जो मौक़िफ़ था, क्योंकि असल चीज़ जो चैलेंज हुई है वो उन्हीं का लेटर है, उन्हीं का हुक्मनामा है। इस दौरान दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आई। एक, इलेक्शन कमीशन ने क्लियरली कहा कि जो 1 मार्च का फैसला है, बादियों नज़र में हमारे नज़दीक वो 2-3 का फैसला था और 3-2 का फैसला ही तस्वुर करते हुए हमने उस पर अमल दरामद किया और अब उस पर अमल दरामद हो चुका है। जब अमल दरामद हो चुका है तो दूसरा सवाल ये था कि इसको फिर आपने डेट को चेंज क्यों किया। अब इसके दो पहलू हैं। एक कानूनी पहलू है जिसमें वो 218(3) की बात करते हैं। क्या उन्हें वो ये अथॉरिटी देती है कि वो सदर के हुक्म के बाद ये डेट चेंज करें? इस पर अभी बहस हो रही है। जबकि दूसरी बड़ी एक मुज़ायका खेज किस्म की आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्टांस लिया गया, जिस पे सबको हैरानगी हुई कि ये वो पैरामीटर्स थे, पैराए थे। इन्होंने खुद अदालत में कहा कि हमने एक टेंटेटिव यानी एक सरसरी सी तारीख दी थी, ऐसी तारीख दी थी जिसके बारे में हमें यकीन नहीं था और ये तारीख बढ़ भी सकती है, जिस पर बज़ाहिर लगता है कि जो पीडीएम की जमातें हैं उन्हें काफ़ी तशवीश होगी। क्योंकि केस ही ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो मुलतवी करने के लिए ग्राउंड्स लिए हैं, जो रीजंस हैं वो क्या हैं, वो क्लॉजेबल हैं या नहीं। कल से चीफ जस्टिस एक ही बात कर रहे थे कि थ्रेश होल्ड क्या है। आप थ्रेश होल्ड बीबी के केस में देखें, जो बेनज़ीर भुट्टो हैं, बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर हुआ, फिर सिंध में यह हालात हो गए कि तमाम पोलिंग स्टेशंस को आग तक लगाई गई, वहां पर पोलिंग अमला गायब हो गया। उस थ्रेश होल्ड के मुताबिक अब जब एक टेंटेटिव डेट को सुप्रीम कोर्ट देखेगी तो मैं समझता हूं कि इसमें अब सुप्रीम कोर्ट कभी भी ये नहीं कहेगी कि इस कौम का जो फंडामेंटल राइट है वो एक इलेक्शन कमीशन के टेंटेटिव स्टेटमेंट पे रोक दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए। और सिक्योरिटी की हद तक तो कल जस्टिस मुनीब ने बड़ी क्लियर बात की कि जिनकी ये ड्यूटी है उन्हें वो ड्यूटी देनी है। उनका ये हक नहीं है कि वो कहें कि हम ये ड्यूटी अदा नहीं कर सकते। फिर इसमें जो एक अहम बात थी जिस पर सब हैरान है, इलेक्शन कमीशन ने जो ISI की रिपोर्ट है, जो IB की रिपोर्ट है जो पेश की, उसके मुताबिक तो ये मुल्क रहने के काबिल ही नहीं है। इन्होंने जो सिक्योरिटी की तस्वीर खींची है, यानी मुकम्मल तौर पर ये एक नाकाम वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है। और ये जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक तो हमारी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम है, चाहे कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है, चाहे लॉ इन्फोर्समेंट है, चाहे कोई भी है। और वो ये कहते हैं कि जनाब ये मुल्क तो खतरात में घिरा हुआ है। तो ये कुछ मेलाफाइडी है। हकीकत ये है कि ये सारे एक पेज पर आ चुके हैं, चाहे वजारत दिफा हो, वजारत कानून हो, चाहे वजारत दाखिला हो, वजारत फिनांस हो। इन सब ने इलेक्शन कमीशन में आकर यह कहा कि इलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होने क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और 80% KP के हाई अलर्ट है और पंजाब में सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिंडी और लाहौर को भी इससे मुतल्लिक भी कहा गया है कि ये ख़तरे में है। यानी अभी आपने PSL करवाया, फंड्स भी आपके पास थे, इतना बड़ा मेगा इवेंट करवाया और सिक्योरिटी भी, लेकिन इलेक्शन का नाम आया तो सारे इकट्ठे होकर रोने लग गए। अगर इस तरह मान लिया जाए तो इसका मतलब यह है कि जो बाहर पाकिस्तानी हैं वो यहाँ पर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें। यहाँ पर जो लोग हैं उनको वीज़े लेकर बाहर चले जाना चाहिए। और ये जो हुकूमत है, मेरा सवाल है इनसे कि अगर हालात आपने इतने बुरे कर दिए हैं और इसमें बेहतरी नहीं ला पा रहे तो आप हुकूमत किस चक्कर में कर रहे हैं? कौन सा मैंडेट है आपके पास कि आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं? तो बड़ी पैथेटिक, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जो मंजर कशी इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी के हवाले से की है। और हमारी एजेंसीज ने जो ये रिपोर्ट्स जारी की हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में पढ़कर सुनाई हैं, साफ लगता है कि सिर्फ चोरों के टोले को बचाने
इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए जो जस्टिफिकेशन है और कौमी इदारों का इन्होंने जो इस्तेमाल किया, आइनी इदारों का इस्तेमाल किया, हमारी एजेंसियों को इस्तेमाल किया, इंतहाई अफसोसनाक है। अगर ये प्रोसीडिंग जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं अगर लाइव चल रही होती या इनकी रिकॉर्डिंग्स कोई बैरून मुल्क पाकिस्तानी सुन ले तो ना वो अपने बच्चे यहाँ भेजे, ना वो कोई इन्वेस्टमेंट करे। सारे रिश्तेदारों को जो यहाँ पाकिस्तान में हैं उन्हें कहे कि फौरन पासपोर्ट जमा कराओ और निकलो, इधर तो आग लगी हुई है और ये सारे के सारे मरने वाले हैं। अब सोचने की बात है कि जो लोग कहते हैं कि ये तो दहशतगर्दों का मुल्क है, जो आज रिपोर्ट्स इन्होंने पढ़ पढ़ कर सुनाई हैं कि फलां सेक्टर कमांडर या आईबी अफसर या फलां डीआईजी ये कह रहा है, उससे तो लगता है कि पाकिस्तान रहने के काबिल ही नहीं है। इलेक्शन करवाना तो दूर की बात है। किस कदर अफसोस की बात है कि क्या हमारा मुल्क हकीकत में ऐसे है। ये दर हकीकत झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये सिर्फ इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए एक स्कीम बनाई गई है और इस स्कीम के तहत ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं और मैं तो कहूँगा कि इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारे के सारे नंगे हो गए हैं। दूसरी जानिब आज दोबारा जस्टिस मंदोखेल ने यू टर्न लिया है और अपने बयान की बड़ी अजीबो गरीब जो है वो वजाहत दी है। उनका कहना था कि इनको चाहिए था कि ये मौका फवाद चौधरी ने जो है वो इसके ऊपर जो है वो बात की है और उनका कहना है कि जस्टिस मंदोखेल ने आज यू टर्न लिया और अपने बयान की अजीबो गरीब वजाहत दी। उन्होंने कहा कि इनको चाहिए था कि ये मौकफ था तो बेंच में बैठने से माजरत कर लेते कि वो ये बोझ नहीं उठा सकते। फवाद चौधरी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जज को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। आज जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हुई थी तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने गुज़श्ता रोज के रिमार्क्स पर वजाहत करते हुए कहा था कि कल मेरे रिमार्क्स पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई। मैं अपने रिमार्क्स की वजाहत करना चाहता हूं। मैं अपने तफसीली ऑर्डर पर कायम हूं। फैसले का एक हिस्सा इंतजामी इख्तियारात के रूल से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस को कहेंगे कि रूल्स देखने के लिए जजेस की कमेटी बनाई जाए। जजेस की कमेटी इंतजामी इख्तियारात के रूल्स को देखे। फैसले के दूसरे हिस्से में हम 4 जजेस ने आज खुद नोटिस और दरखास्तें मुस्तरद की हैं। जमाल मंदोखेल का कहना था कि 4 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जारी ही नहीं किया। जब फैसला ही नहीं था तो सदर ने इलेक्शन की तारीख कैसे दे दी, इलेक्शन कमीशन ने कैसे इलेक्शन शेड्यूल किया। आज अदालत के रिकॉर्ड की फाइलें मंगवा लें, उसमें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पर तमाम जजेस साइन करते हैं। एक जानिब तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी हमने जो है वो चीफ जस्टिस के हुक्म के मुताबिक 3-2 के फैसले पर जो है वो अमल दरामद करवाया। फिर चीफ जस्टिस का खुद भी कहना था कि इस मुद्दे पर फैसला तब करेंगे जब दरखास्त सामने हो, पुरसुकून रहें, पुरजोश ना हो। चीफ जस्टिस का कहना था कि पहले हम इलेक्शन कमीशन को सुनेंगे। आप तमाम लोग पीडीएम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस पर फारूक एच नाइक का कहना था कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। और फिर जो वकील हैं सजील सवाती वो रोस्ट्रम पर आए तो जस्टिस जमाल ने कहा कि पहले इलेक्शन कमीशन ये बताए कि इन्होंने शेड्यूल कैसे जारी किया। इलेक्शन कमीशन के पास जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया ही नहीं तो उन्होंने अमल कैसे कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वो होता है जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हो, वो जारी नहीं हुआ। क्या आपने अदालत का मुख्तसर हुक्मनामा देखा था? वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि मुमकिन है फैसला समझने में हमसे गलती हुई हो। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस तमाम कहानी का एंड ही कर दिया। उनका कहना था कि क्या मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा था कि फैसला 4-3 का है? 1 मार्च के फैसले में कहीं दर्ज नहीं है कि फैसला 4 दिन का है। इख्तलाफ राय जज का हक है। जज की अकलियत किसी कानून के तहत खुद को अक्सरियत में होने का दावा नहीं कर सकती। तो इसके ऊपर जस्टिस जमाल मंदोखेल के पास कोई जवाब नहीं था। तो ये इस वक्त तक की प्रोसीडिंग्स का हाल है। ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से जो अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई है और जिस तरह की रिपोर्ट्स पेश की गई हैं वो इंतहाई दिल दुखा देने वाली थी। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।